नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अध्याय 1 श्लोक क्रमांक। आज हम लोग चर्चा करेंगे 37 और 38 पे। पिछले श्लोक क्रमांक 36 पे हमने चर्चा करी थी किस प्रकार जो है अर्जुन ये कह रहे हैं कि भले ये लोग आतताई हैं, जो सामने खड़े हुए कौरव पार्टी हैं। आतताई कौन होते हैं उसकी मैं चर्चा कर ली थी। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था कि 6 प्रकार के लोग होते हैं। जो कोई इनमें से एक भी कार्य करेगा तो आतताई यानी कहो एक तरह से आज की आतंकवादी होते हैं। तो सरकार भी ये नियम बनाती है कि आतंकवादियों को देखते ही मार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ये बोल रहे हैं कोई नया व्यक्ति जो पहली बार गीता पढ़ रहा होगा तो वो तो सोचेगा यहाँ बात तो बिल्कुल सही है, बात कहीं से भी गलत नहीं है। अगर ये है तो अर्जुन सही कर रहे हैं, इनको क्षमा कर देना चाहिए। तो इसकी चर्चा हमने करी थी। कोई हाथ उठा के बताना चाहेगा क्या इसका उत्तर है? यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने चर्चा किया था कि क्षमा करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, और अर्जुन क्षत्रिय थे, तो युद्ध भूमि में उनका क्षत्रिय धर्म को निर्वाह करते हुए उनका युद्ध करना जरूरी था, इसलिए प्रभु जी। सही जवाब है एकदम। ये अर्जुन के धर्म के विरुद्ध है। ये तो एक उत्तर है। दूसरी बात, अभी मेरा प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि अर्जुन इस तरह का तर्क दे रहे हैं कि हम अपने आतताई को नहीं मारना चाहिए। क्या वो क्यों, क्या वजह है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे जो कुटुंबजन है आतताई है तो क्या होगा, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा भाई है, कोई कुछ है तो उनको नहीं वध नहीं करना चाहिए भले ही आतताई क्यों ना हो। यस कांता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी वो आसक्ति के कारण ऐसा बोल रहे हैं प्रभु जी। असत्य के कारण मतलब थोड़ा आसक्ति आसक्ति प्रभु जी। तो हाँ आसक्ति, ओके, यस यस यस, गुड, सही है एकदम। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं। एक मिनट में जरा मैं देख लूँ पहले वाईफाई, ये परेशान करेगा। पहले याद दिला देना है। तो यस, इसका मूल कारण जो है वो अर्जुन की भौतिक आसक्ति और सांसारिक मोह है, जिसके कारण वो गलत निर्णय ले रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि आसक्तियां कितनी भयानक होती हैं। आसक्ति में आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता है कभी भी। इस समय ये चीज सीखने को मिलती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, मैं चर्चा की थी अपने परिजनों से स्नेह होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें अंतर में मैं चर्चा भी करी थी कि स्नेह क्या आसक्ति क्या है। स्नेह में जो है व्यक्ति परिजन अगर गलत गलत रास्ते पर है तो उनको बोलता है कि आप गलत हो या मत कीजिए। आसक्ति में नहीं बोलता वो। इसे बोलते हैं मोह, और जल आसक्ति हो जाती है। और दूसरी बात यह भी कि अर्जुन ये बोल रहे हैं कि इसमें मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे तो कुछ सुख मिलेगा ही नहीं। तो इस बात पर भी रामानुजाचार्य बोल रहे हैं कि अर्जुन ये गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि सुख तो है, क्यों नहीं है। शंकराचार्य बोलते हैं सुख तो है, ब्रह्मानंद का सुख है, क्यों नहीं है।
अगर आप मरोगे तो ब्रह्मानंद जाओगे, सुख तो है। रमणाचार्य जी बोलते हैं सुख तो है, क्यों नहीं है। अगर आप व्यक्ति का वास्तविक सुख काय में होता है, धर्म के पालन में होता है, सुख तो है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सुख तो है, भगवत भक्ति में सुख है। सुख है, अगर आप भगवान के निर्देशों का पालन करोगे तो आप भगवत धाम जाओगे, सुख तो है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो मूल बात, जो मैसेज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, जो सभी आचार्य इस बात को बोलते हैं, सिद्धांत क्या है यहाँ पर उसको समझ लीजिए, या गीता का मूल संदेश क्या है उसको समझ लीजिए। इसलिए मैंने श्लोक को दोबारा ले लिया, क्योंकि मुझे लगा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मूल संदेश ये है कि अर्जुन इनको अपने मित्र, अपने जो परिजन है, जो कुटुंबी लोग हैं, वो आतता ही उसे पता है, फिर भी वो उनको मार नहीं रहा है ना, जो कि गलत है। तो गीता का मूल संदेश है कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर हमारे परिजन, हमारे स्वजन, कुटुंबी अगर अधर्म का रास्ता अपना रहे हैं, तो भी उनका वध कर देना चाहिए। उनका वध कर देना गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धर्म की रक्षा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है। तो अर्जुन जो मोहवश अपने आतताई स्वजनों का वध नहीं करना चाहते हैं, किंतु गीता का तो मूल संदेश ही है कि धर्म की रक्षा के लिए यदि अपने स्वजन भी अधर्मी हो तो उनका नाश कर देना चाहिए। यही तो बड़ी गीता का मूल संदेश है। शरणागति तो है ही, लेकिन ये भी प्रमुख संदेश है, दोनों है वो, कि धर्म की स्थापना होना बहुत जरूरी है। अगर धर्म की, तो हमारे स्वजन कौन हो गए, हमारे स्वजन एक्चुअली में वास्तव में वो है जो धर्म की राह पे चल रहे हैं, वो हमारे वास्तव में स्वजन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में जाकर बिल्कुल तलवार निकाल के सबको काटना पीटना चालू कर दें, ऐसा नहीं करना है। अपने मन में सिद्धांत को समझना है। स्वजन वही है जो धर्म की राह पे चलते हैं, जो भगवत भक्ति की राह पे चलते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं। दोनों काम होना चाहिए, धर्म पे भी चलना है और भगवत भक्ति भी करना है। दोनों काम करना जरूरी है, दोनों संतुलन बनाना जरूरी है। तो वो एक्चुअली में वही धर्म है बस। तो उसके लिए यदि कुटुंबों को मारना पड़े तो मारा भी जा सकता है, क्योंकि वो अधर्मी है। और नहीं मार सकते, हम प्रैक्टिकली हम लोग त्याग भी कर सकते हैं अगर स्थिति ऐसी दयनीय हो जाए तो। जैसे बताया था राकेश प्रभु ने कि उस दिन कि भरत महाराज ने अपनी माँ का त्याग कर दिया था, अधर्म के रास्ते पे चल रही है, त्याग किया उन्होंने। विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया था। ये मुद्दा है, गीता का संदेश ये है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान को खुद आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, इतना धर्म भगवान को प्रिय है। तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों को मारना ही पड़ता है। भले ही वो हमारे स्वजन क्यों ना हो, उनको मारने से एक बूंद भी पाप नहीं लगता। और अर्जुन बोल रहे कि पाप लगेगा, ये बात थी। तो ठीक है, ये तो हो गया था। मैंने बस रिवाइज कर दिया एक बार आपको, आगे के श्लोक से पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा, हाथ उठाएं। आज की क्लास बड़ा महत्वपूर्ण होने वाली है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 37 क्योंकि इससे मैंने काफी घंटों मेहनत करके पढ़ाई करी है। आप लोगों को सब पका पकाया मिल जाएगा एकदम। तो श्लोक क्रमांक जो है वो है 37। ठीक है, कांता जी आप पढ़िएगा है। युद्धपेते न पश्यति लोभो उपहत चेतसा, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रदोहे च पातकम, कथम न ये भस्मामि पाप दस्मानि वर्तुतम, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपतश्चीदि जनार्दन। अनुवाद पढ़िए श्री कांता जी। प्रभुपाद जी की जय। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने पितरों से द्रोह करने के से में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त है हो। तो वो ये बोल रहे हैं कि देखो केशव, अर्जुन बड़ा आर्गुमेंट दे रहे हैं भगवान कृष्ण को, कि देखिए केशव, ये लोग तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आतताई हैं, दुष्ट हैं। इन लोगों को युद्ध करने के, अपने स्वजनों को मारने में कोई दोष नहीं दिख रहा है। अरे लेकिन हमको तो दिख रहा है ना, अपन तो समझदार है, मैं भी धर्म जानता हूँ, आप भी धर्म जानते हैं। भले इनको द्रोह नहीं दिख रहा है, दोष नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग को तो दोष दिख रहा है। तो मैं क्यों इस युद्ध में प्रवृत्त हूँ, ऐसा वो आर्गुमेंट दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। ये लोग तो लोभ के कारण अभिभूत है। लोभ का, सत्ता का लोभ है इनको, ठीक है ना। इस सत्ता के लोभ के कारण अभिभूत हैं, तो इनको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको तो दिख रहा है ना कि इसमें
हित है या नहीं है, बात ये है। हम्म, ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ, तात्पर्य। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा यह युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उनको उनको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हम्म अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है, इसका मूल कारण क्या है? अर्जुन का मोह, भौतिक आसक्ति। इससे कारण अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर रहे हैं। मेन 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 मुद्दा ये है, मेन मुद्दा ये है। तो वो मना करे, क्या कर रहे हैं? अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। तो प्रभु जी अपने तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई, अर्जुन कौन है? अर्जुन क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का जो धर्म ही है, यदि कोई ललकार दे आपको, तो क्षत्रिय धर्म को का धर्म को उसे चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। जैसे कि दूध क्रीड़ा में प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। दूध क्रीड़ा में दुर्योधन ने उनको ललकारा था। वो बात और है कि बाद में उसने नियम तोड़ दिया, क्योंकि नियम है कि जो ललकारता है फिर दूध भी वही खेलता है। लेकिन वहां दुर्योधन ने ललकारने के बाद जब पांडव लोग आ गए, चौसर भिज गई, तो उसने क्या बोल दिया? मेरी ओर से पासे दांव वो लगाएगा दुर्योधन, लेकिन पासे मामा शकुनी चलेंगे, जो कि गलत है। ये नियम नहीं है। नियम ये है कि जो दांव लगाएगा पासा भी वही चलेगा। लेकिन वहां उसने अपनी कूटनीति दिखाई। कहीं तो ये मैंने पढ़ा था कि जब ये कूटनीति तो युधिष्ठिर महाराज भी समझ गए थे कि ये धर्म के विरुद्ध है। लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं क्या बोलूं, इस सिंहासन में धर्मराज हैं, बैठे हैं धृतराष्ट्र, उनको बोले तो वो ज्यादा अच्छा है। इस सोच कर उन्होंने नहीं बोला। वरना जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने ये बोला कि दाव तो मैं लगाऊंगा, लेकिन पासे मामा शकुनी फेंकेंगे, युधिष्ठिर महाराज ये बोल सके थे ठीक है, दाव में लगाऊंगा, और पासे कौन फेंकेगा मेरी ओर से? कृष्णा। ध्यान टड़ा। फिर क्या था? मामा शकुनी भले कितने पासों के पासे फेंकने में बाजीगर हो, पारंगत हो, लेकिन भगवान कृष्ण तो बाजीगरों के बाजीगर है, वो बाजी जीती जाते। तो ये उनको ललकारा गया था। तो इसी प्रकार इन्होंने वहां ललकार स्वीकार करी। उसी प्रकार यहाँ पे उनको ललकारा गया युद्ध के लिए, चुनौती के लिए। तो अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है कि वो ललकारे, वो अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकता है? विमुख हो ही नहीं सकता है। और मध्वाचार्य जी बोलते हैं कि क्षत्रिय का तो धर्म है अधर्मियों का नाश करना। मध्वाचार्य जी अपनी टीका में बोलते हैं कि क्षत्रियों का धर्म है अधर्मियों का नाश करना, भले ही वो उसके स्वजन ही क्यों ना हो। तो अर्जुन का ये जो विचार है कि हमें युद्ध नहीं करना है, इनको छोड़ दो, उनको क्षमा कर दो, ये बहुत गलत है। ये मोह के कारण है, ये भौतिक आसक्ति के कारण है, ये देह की आसक्ति के कारण है, ये सांसारिक आसक्ति के कारण उत्पन्न है ये। तो ये निर्णय जो है सरासर गलत है एकदम। बल्कि जितने भी आचार्यगण हैं, शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य, तीनों ने यही बात बोली है कि अर्जुन का एक तर्क मोह के कारण है, जो कि जो कि एकदम गलत है। आप क्षत्रिय हो, आपको ललकारा गया, आप अपने धर्म का पालन करो। वो गलत बोल रहे हैं कि इनको मारेंगे तो हम पाप लगेगा, और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जो भी कुछ बोलने वाले वो सब के सब एकदम गलत बोल रहे हैं। तो कोई भी आचार्य अर्जुन के इस मोह को, इस तर्क को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सभी बोल रहे हैं कि ये गलत है एकदम, ये उचित नहीं है। अरे बोल कौन है ये? म्यूट कर लिए प्लीज। और क्या बोल रहे हैं वो अर्जुन अनुवाद में? कौन है भाई? कौन छूछे मंत्र कर रहे हैं?
मंजू जी हैं वो क्या? मूर्ति माता जी हैं, कोई मूर्ति माता जी। मूर्ति माता जी कहाँ है? मूर्ति माता जी प्लीज आप अपने आप को वो कीजिए, अपना कर लिया शायद। ओके, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते तो करे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा स्पीकर को और अच्छा बोल सकता है वो। लेकिन यदि कोई ऐसी सिचुएशन में हो ऑफिस वगैरह में वो नहीं कर सकते तो चलेगा, कोई बात नहीं, फिर आप सुन सकते हो। राकेश बाबू, अभी आपका कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो युद्ध नहीं करने का तीसरा कारण था अर्जुन का, वो इस श्लोक से शुरू हो जाता है प्रभु जी। तो उसका तो था कि पाप के परिणामों का भय। वो मैं अगले श्लोक से बता रहा हूँ, मैं रुकिए, इसका होल्ड कीजिए जरा, मैं वो देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो होगा, अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक क्रमांक 39। कौन पढ़ेगा श्लोक क्रमांक 39? कांतरान माता जी, हाँ ठीक है, आप पढ़ोगे ना, ठीक है। कुल छह प्रभु जी, प्रश्न। हिंदी नहीं बसना था। अभी प्रश्न कभी रुक जाइए माता जी, आखिरी में लूंगा मैं प्रश्न, में बीच में नहीं लूंगा, आप नोट कर लो, मैं आखिरी में लूंगा, ठीक है। ओके, रामेश्वरी माता जी आप पढ़ोगे ना, ठीक है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्म नष्ट कुलम कथ धर्मो अभिपत्युत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। कुल का नाश होने पर सन, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं वो, कोई ना, यह चौथा रीजन चालू हो रहा है। परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, यहाँ से उनका जो है चौथा रीजन जो है वो चालू हो जाएगा अर्जुन का। तो क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर हमको युद्ध करेंगे तो क्या होगा, कुल का नाश होगा। कुल का नाश होगा तो कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और इस तरह शेष कुल धर्म भी, जो बचे लोग, जो लोग बचेंगे वो अधर्म के मार्ग पर चले जाएंगे। तो कुल का नाश होगा तो सनातन परंपराएं नष्ट होंगी, परंपरा नष्ट होंगी, जो लोग जिंदा रह गए, जिंदा रहने कौन बचेंगे, जनरली बच्चे बचेंगे और स्त्रियां बचेंगी, उस अधर्म के मार्ग में लग जाएंगी, ठीक है ना। तो कुल छड़े प्रणशंति कुल धर्मा सनातना। तो सबसे पहले ये बताइए, हाथ उठा के, कि कुल धर्म से क्या मतलब है, किसी को पता है कुल धर्म का क्या अर्थ होता है? हम किसको बोले कुल धर्म का नाश हो गया? यस, हेमलता माता जी बताइए। कुल धर्म का नाश होने से क्या मतलब है, सनातन कुल धर्म क्या है, हम किसको बोलेंगे? हम्म? बोला ना, कुल धर्मा सनातन कुलक्षय प्रणश्यंति, कुल का नाश होगा। कुल क्षय यानी कुल का नाश, प्रणश्यंति नष्ट हो जाएगी, कुल धर्मा यानी पारिवारिक परंपराएं जो शाश्वत होती हैं, धर्म नष्ट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो हम कैसे बोलेंगे, इससे क्या मतलब है कुल धर्म का नाश होना, या सनातन कुल धर्म क्या है? बताइए यस नीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसका मतलब ये हुआ कि माता जी जो स्त्रियां रह जाएंगी वो किसी और फिर पुरुषों से संग करेंगी, तो इस प्रकार जो है उनका जो कुल नष्ट हो जाएगा, परंपरा उनकी नष्ट हो जाएगी। यस, कुछ हद तक तो सही है, पूरी तरह नहीं लेकिन कुछ हद तक सही है। यस मनीषा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, कुल देखिए, जैसे एक ड्यूटी एंड होती है एक फैमिली को या फिर किसी कास्ट को, तो वो पूरा वो धर्म विनष्ट हो जाएगा, वो किसी और चीज में लग जाएंगे, तो उनका वो ड्यूटीज, असाइन ड्यूटीज खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। प्रिंसिपल वाइज तो आप सही हो, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप क्या? प्रिंसिपल तो सही है। अ, जैसे प्रभु जी, आज के टाइम में अगर देखें तो मतलब बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, या फिर आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह लें, जैसे ब्राह्मणों का जो कुल से ब्राह्मण थे, बट दे हैव स्टार्टेड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड और हैविंग
मतलब जो भी अल्कोहल वगैरह लेने लगे, तो एक्चुअली कुल से वो जो उनको ऑलरेडी गिवन कार्य था उससे वो हट गए हैं। तो इस तरीके का काम। गुड, वेरी नाइस, काफी हद तक सही है। यस राकेश प्रभु, हम सबको अब इनलाइटन करो। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिकली मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ प्रभु जी, यहाँ पे तात्पर्य जो है वो वर्णाश्रम धर्म से है प्रभु जी। जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, जो धर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती है, उसकी जो श्रृंखला है वो उसमें व्यवधान आ जाएगा प्रभु जी। ठीक है, और कोई है? ठीक है, उत्तर गलत नहीं, ठीक है, सबको उत्तर सही है, लेकिन कंप्लीट उत्तर नहीं है। देवी दासी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने जैसे पहले भी बताया है कि जैसे कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, तो वो क्या होगा, जो स्त्रियां होंगी वो अलग धर्म में शादियां करेंगी, उससे अवांछित मतलब संतानें होंगी, और उससे कुल का नाश होगा प्रभु जी। ठीक है, आप सब लोग सही हो, एकदम गलत नहीं उत्तर, लेकिन उत्तर आपके अपूर्ण है। उत्तर सही है लेकिन पूर्ण उत्तर नहीं है। तो अब मैं आपको पूर्ण उत्तर बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तीन चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं कुल धर्म, या कुल धर्म इसको बोला जाता है। कुल धर्म सनातना शब्द है ना, जो शाश्वत होती है। तो पहले होता है कुल धर्म, दूसरा होता है संस्कार, और तीसरा होता है परंपराएं। इन तीनों में अंतर होता है। कुल धर्म अलग है, संस्कार अलग है, परंपराएं अलग होती है। कुल धर्म क्या है? कुल धर्म का मतलब होता है किसी कुल विशेष या वर्ण विशेष के धर्म। जैसे कि वर्ण व्यवस्था होती है ना, जैसा कि तात्पर्य में बोला गया है कि चार तरह के वर्ण होते हैं, ब्रह्म अपना ये ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हर कुल धर्म का अपना एक विशेष धर्म होता है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म का, जैसा कि मनीषा जी ने बोला, ब्राह्मण का धर्म वैदिक शिक्षा को ग्रहण करना, यज्ञ करना, यजन याजन, पठन पाठन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ाना, दान लेना, और दान देना भी है। लेते रहना नहीं है केवल कि लेते रहो देना भी है। ये ब्राह्मणों का कुल धर्म है। क्षत्रियों का कुल धर्म क्या होता है? क्षत्रियों का कुल धर्म में गरीबों की, कमजोरों की रक्षा करना। जहां को दिख रहा है कोई अत्याचार कर रहा है तो क्षत्रिय तुरंत रक्षा करेगा। और फिर और युद्ध करना, ये क्षत्रिय का धर्म होता है। वैश्य का कुल धर्म क्या है? कृषि, गोरक्षा वाली की गीता में आगे 16वें अध्याय में आएगा, कई जगह बीच बीच में आएगा। खेती करना, गौ पालन करना, व्यापार करना। शूद्र का क्या है कुल धर्म? तो तीनों जो समाज, तीनों कैटेगरी, इनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, और वो जो तीनों लोग हैं वो मिलके इसकी देखभाल करते हैं शूद्र की। तो बड़ा अच्छा वैदिक सिस्टम था ना, बड़ा अच्छा आपसी समन्वय था। इस तो ये नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि भाई जितने कुल के जो बड़े लोग हैं, जो कुल की रक्षा करते हैं, वो तो यहाँ मैदान में खड़े हैं, और ये तो मर जाएंगे। तो इनको कौन क्या ज्ञान देगा? इसको बोलते हैं कुल धर्म। तो कुल धर्म नष्ट हो गया। अब होता है संस्कार। संस्कार किसको बोलते हैं? तो संस्कार यानी वो एक क्या बोलेंगे उसको, कल्चरल मेथड, यानी ये सांस्कृतिक एक विधि है, विधियां हैं, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बनाई जाती हैं। इनको बोलते हैं संस्कार। ठीक है ना? तो किसको पता है कुल कितने तरह के संस्कार होते हैं? कुल 16 तरह के संस्कार होते हैं। इसको आप अभी सुन लीजिए मेरे से। तो क्यों होते हैं, इनका क्या महत्व है? तो इनका महत्व ये होता है संस्कारों का, कि इससे शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, समाज में नैतिकता आती है। जो जिनको संस्कार मिलते हैं वो समाज में सदाचार करते हैं, व्यक्ति अनुशासन में रहता है, धर्म के नियम का पालन करता है। तो संस्कारों से व्यक्ति की धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, इसलिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। ये संस्कार जीवन को पवित्र बनाते हैं, मन को पवित्र बनाते हैं, शास्त्र में आस्था बढ़ाते हैं, भगवान में आस्था बढ़ाते हैं, समाज में शांति कायम रहती है, जीवन के लक्ष्य न भगवत प्राप्ति को व्यक्ति सरलता से प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना? तो ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि एक धर्म की तरह है संस्कार। धर्म है। धर्म मतलब जिस प्रकार आप शक्कर से मिठास अलग नहीं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप संस्कृति को, यो संस्कारों को अलग नहीं कर सकते मनुष्य से। वो जरूरी है, उसके लिए आवश्यक है। तो 16 तरह के कुछ संस्कार होते हैं।
तो इसकी शुरुआत हो जाती है, सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भ से, जी। गर्भधारण में पति पत्नी मिलते हैं, उससे पहले से संस्कार चालू हो जाता है, जिसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। फिर उसके जब 3 महीने का गर्भ हो जाए, देखिए बीच में बोलिए नहीं ना आप लोग, थोड़ा नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। फिर गर्भाधान संस्कार होता है, इसके बाद फिर पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन, जब गर्भ 3 महीने का हो जाता है तो तीसरे महीने में संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान की अच्छी बुद्धि के लिए एक संस्कार किया जाता है, उसे बोलते हैं पुंसवन संस्कार। फिर तीसरा संस्कार होता है जिसको बोलते हैं सीमोन सीमोन्तो नयन संस्कार। ये कब होता है? जब शिशु का जन्म हो जाता है ना, नहीं नहीं सॉरी, गर्भावस्था के 6 से 8 महीने में। पहला संस्कार गर्भावस्था के 3 महीने में था, ये संस्कार गर्भ अवस्था के 6 से 8 महीने में होता है, जिसमें माँ और शिशु की सुरक्षा व मानसिक शांति के लिए किया जाता है। तो देखिए, गर्भ से पहले एक संस्कार हो गया, फिर गर्भ के बाद 2 संस्कार हो गए, तो 3 संस्कार तो यही हो गए। फिर चौथा था जात कर्म संस्कार। ये कब होता है? शिशु के जन्म के तुरंत बाद। जैसे शिशु का जन्म होता है ना, तो शिशु क्या होता है, माँ की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या बोलेंगे, वोकल कार्ड, जो नॉट वोकल कार्ड, शिशु की जो श्वास, अम्बिलिकल कॉर्ड, कौन सी कार्ड? अम्बिलिकल हाँ, अम्बिलिकल कार्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? आहार नाल बोलते हैं प्रभु जी। आहार ना। नाल। वो बिल्कुल सही बोला, आहार नाल जो होती है वो माँ के नाभि से जुड़ी होती है, तो उसे काटना एक संस्कार है वैदिक पद्धति में। आज की तरह नहीं कि महिला को जबरन एडमिट कर दिया और शुरू में उसको बोल दिया हाँ आपकी नेचुरल डिलीवरी होगी, और बाद में एंड टाइम पे बोलेंगे नहीं नहीं, बच्चे में कहीं पानी भरा गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ भी ड्रामा बना देंगे, घबरा देंगे माता पिता को, फिर कैंची से काट देंगे। संस्कार था एक्चुअली, वो उसे बोलते थे जात संस्कार, जात कर्म संस्कार। और उस नाल को उस जमाने में एक पत्थर होता था विशेष तरीका, उस पत्थर से काटा जाता था। तो वो संस्कार होता था। वो क्यों होता था? ताकि बच्चे में अच्छे गुण आए। उसके बाद फिर होता था 5वां संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। वो जन्म के 11वें दिन होता था। बच्चे का जब जन्म हो गया तो 11वें दिन बच्चे का नाम रखा जाता था, तो नामकरण संस्कार होता था। फिर छठवां होता है निष्क्रमण संस्कार। ये कब होता है? जब पहली बार बच्चे को घर से बाहर ले आया जाया जाता है। सोचिए वैदिक पद्धति कितनी सुंदर थी। जब पहली बार बच्चे को घर से बाहर ले जाएंगे तो बच्चे की सुरक्षा के लिए और प्रकृति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, कि बच्चा पहली बार अब प्रकृति के संपर्क में आ रहा है डायरेक्ट। जैसे होता था ना पहले की जो माता होती थी वो माँ के यहाँ जाती थी बच्चे को लेकर, वो संस्कार होता था वहां से, फिर वो जाती थी माई के, उसको बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार होता था। फिर 7वें नंबर पर होता अन्नप्राशन संस्कार, जो कि 6 महीने के बाद किया जाता है। 6 महीने के बाद पहली बार जब बच्चा अन्न खाने के लायक होने लगता है, तो 6 महीने के बाद पहली बार जब बच्चे को अन्न देते हैं तब भी संस्कार होता है, तो मुझे ठोस आहार दिया जाता है। इससे पहले तो केवल माँ का दूध पीता है, अब ठोस आहार का समय आएगा तो होता था अन्नप्राशन संस्कार। फिर 8वां संस्कार होता है, इसे बोलते हैं चूड़ा कर्म संस्कार। पहली बार जब बच्चे के बाल काटे जाते थे तब संस्कार होता था। चूड़ा कर्म संस्कार बोलो या मुंडन संस्कार बोलो, एक ही बात है वो। तो ये मन और शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता था। फिर कर्ण भेद संस्कार होता था। बच्चे का जो है कान का, सभी बच्चों का, लड़का या लड़की, सबके दोनों कान भेदे जाते थे। तो क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी साइंस है एक्चुअली, वो एक्यूप्रेशर पद्धति पर आधारित है वो। ये जो छेद होते हैं ना कानों में, छेद करना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति के इंद्रियों को नियंत्रित करने में बहुत आसानी होती है। आजकल कई वैज्ञानिक बोलते हैं कान का हिस्सा भगवान ने फालतू बनाया, लटकता रहता है, किसी काम का तो है नहीं। मेरे पास लड़कियों को मत बोलना नहीं तो बचोगे नहीं। तो संस्कार होता था एक्चुअली में, उससे इंद्रियां नियंत्रित होती है। भगवान ने इस तरह शरीर को बनाया है कि उससे काफी सहायता मिलती थी। फिर होता था 10 नंबर विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ, अब बच्चा विद्यारंभ करेगा, गुरुकुल जाएगा। लड़की तो माँ से विद्या लेगी, लड़का तो गुरुकुल जाएगा। तो एक संस्कार होता था जिसको बोलते थे विद्यारंभ संस्कार। चलो भाई अब समय आ रहा है, अब आप विद्या ग्रहण करोगे, तो बच्चा तैयार है मानसिक रूप से कि मुझे गुरुकुल जाना होगा। सॉरी। फिर 11वें नंबर पर होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार गुरु के सानिध्य में वेद अध्ययन करने के लिए किया जाता है, कि अब आप जाओगे वेद पढ़ोगे, वहां पे यज्ञोपवीत धारण करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र की दीक्षा होगी, उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। और फिर हो जाता वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद 12वें नंबर पे ये अब वेदों का अध्ययन आप चालू, अब आप
वेदों का अध्ययन करने के योग्य बन गए हो, अब आप वेदों का अध्ययन करोगे। उसको बोलते थे वेदारंभ संस्कार। फिर 13वें पे आता था केशांत संस्कार। केशांत का मतलब ये है गुरुकुल में थे, आपकी गुरु की शिक्षा पूरी हो गई, और फिर संस्कार होगा। मतलब आप एक तरह से ग्रेजुएट हो गए, स्नातक हो गए, जिसे आजकल बीए बीकॉम इत्यादि बोलते हैं ना। तो वैदिक पद्धति में केशांत संस्कार हो गया, मतलब ये व्यक्ति अब स्नातक हो गया, फिर गुरुकुल के बाहर जा सकता है। और अब क्या करेगा, बाहर जाकर तो विवाह करेगा ये। इतने सालों से ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग के लिए वैदिक समय में 99% ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जाते थे, 99% ब्रह्मचारी। तो ये विवाह संस्कार। तो फिर जल्दी से विवाह संस्कार किस लिए है? एक तो अब आपकी समय हो गया, अब आप विवाह कर लीजिए। क्यों जल्दी से कर लो? क्योंकि आपको जीवन भर गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है। विवाह संस्कार में ये बात समझाई जाती थी। ये मत सोचना कि सारे जीवन पड़े ही रहोगे, 25 साल रहोगे, अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दो, लड़की पोतों की शादियां करवा दो, दुकान लगवा दो, जो करना है करवा करू के अब आपको वानप्रस्थ में जाना है। तो पहले दिन ही तैयारी करा दी जाती थी, उसको बोलते थे विवाह संस्कार। पति पत्नी दोनों को पता रहती थी ये बात कि हम लोग 25 साल एक साथ रहेंगे, इसके बाद हम लोग वानप्रस्थ में जाएंगे दोनों। फिर उसके बाद आता वानप्रस्थ संस्कार 15वें नंबर पे। 16 नंबर पे होता संन्यास संस्कार होता था, यह व्यक्ति संन्यास लेता था। तो इस तरह के संस्कार हुआ करते थे। तो कुल धर्म बताया मैंने आपको, संस्कार की डिटेल बता दी है। तो अगर मान लो ये सब लोग रहेंगे नहीं, ये सब कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो आप समझ सकते हो कि सोसाइटी का कितना बड़ा हास्य होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। ये बात है। और तो तीन चीज होती है, कुल धर्म हो गया, संस्कार हो गया, और फिर परंपराएं हो गई। परंपराएं किसको बोलते हैं? परंपरा का मतलब होता है वो रीति रिवाज या प्रथाएं या मान्यताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, वो सभी कुलों में आती है। ये परंपराएं ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, सब में होंगी। कुल धर्म तो ब्राह्मण का अलग होगा, क्षत्रिय का अलग होगा, वैश्य का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन परंपराएं सब में समान रहेंगी। ये बात होती है। ये उदाहरण के लिए दिवाली में दीप जलाना है, ये एक परंपरा है। या होली खेलना है, ये एक परंपरा है। ये परंपराएं कॉमन होती थी। तो वो यही बोल रहे हैं अर्जुन कि कुल का नाश होने में परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और कितना बड़ा धर्म फैल जाएगा, अब आप लोग खुद समझ सकते हो। तो ये सब चीजें होना वैदिक समय में बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे क्या होता था, व्यक्ति जीवन में अनुशासित रहता था, वो अधर्म के काम में लगता नहीं था। अधर्म के काम में ना लगे, आपराधिक कृत्य ना करे, स्वस्थ मानसिकता रहे, एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बने, इसके लिए सब परंपराएं बनाई जाती थी। तो वो अर्जुन इसी बात को बोल रहे हैं भाई कि ये सब नष्ट हो जाएगा, इनको हम मार देंगे। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई शास्त्रों का ज्ञाता होगा तो बोलेगा हाँ अर्जुन की बात तो भाई बिल्कुल सही है, क्यों युद्ध कर रहा हूँ? कि आपके एक जमीन के टुकड़े के लिए आने वाली नस्ल की नस्ल नष्ट हो जाएंगी। कुल धर्म ही नष्ट हो रहा है यहाँ तो, हाहाकार मच जाएगा। जब संस्कार नहीं होते, विवाह नहीं होता, तभी तो इस वो कल्चर आ गया ना, क्या बोलते हैं उसको, लिविंग लिविंग कल्चर आ गया है। वो क्यों आ रहा है? संस्कार नहीं हो रहा है। और भी जो अभी परीक्षा जी ने बताया वो सब इसीलिए हो रहा है, वो सब टोटल इसीलिए हो रहा है। खैर वो टॉपिक अलग है। तो ये मुद्दा है, इसलिए अर्जुन मना कर रहे हैं। अब ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या मुद्दा उठाएंगे, इसके भी मैं आपको पहले बताया ताकि आपको तात्पर्य आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो समस्या आ जाएगी। तो कुल धर्म अगर नष्ट हो गए तो हल क्या है? तो हर आचार्य अलग अलग हल बताएंगे। शंकराचार्य जी जो द्वैतवादी हैं, तो बोलेंगे भैया ज्ञान योग करना चाहिए, वैदिक परंपरा में ज्ञान योग किया जाता है, आप ज्ञान योग करना चाहिए, वैसा बोलते हैं अपनी टीका में। आज हमारे वैष्णवाचार्य जैसे रामानुजाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, वो बोलते हैं नहीं, धर्म का पालन करना चाहिए अर्जुन को, अर्जुन क्षत्रिय है, उसे युद्ध करना चाहिए, और भगवान का आदेश का पालन करना चाहिए, और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये बात रामानुजाचार्य भी बोल रहे हैं, मध्वाचार्य जी भी बोलते हैं। और हमारे शिला प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि अर्जुन जो है अपने धर्म का पालन तो करे करे, साथ में भगवत भक्ति करनी चाहिए। ये तीन आचार्यों की टीकाओं में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, जो मैंने आपको बता दिया। तो प्रभा जी तात्पर्य में क्या मुद्दा उठा रहे हैं? प्रभा जी तात्पर्य में मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई अगर युद्ध कर लिया गया तो कुल धर्म का पतन हो जाएगा। तो कोई बोलेगा हो जाए तो युद्ध तो करो, तो नहीं, पतन तो हो जाएगा, लेकिन उससे अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा। जैसे कि लोग लालची हो जाएंगे, जो संतानें उत्पन्न होंगी, लोग विवाह नहीं करेंगे, संतानें उत्पन्न नहीं करेंगे, वो अविवेक पूर्ण संतानें होंगी,
वे कौन संतानें जो होंगी पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में त्राही त्राही मचा देंगी। बड़ों का सम्मान नहीं करते, जैसे बोलते हैं अभी अगले श्लोक में ना वर्ण संकर। तो आजकल की जो संतानें हैं वो आपको बुरा ही लगे तो वास्तव में वर्ण संकर हो रहा है। बच्चे लोग बड़े बूढ़ों का आदर कर ही नहीं रहे हैं। खट से पलट के आजकल माँ बापों की हिम्मत नहीं है अपने बच्चे को सबके सामने कुछ करेक्शन सुधार दे दे। बच्चा तुरंत पलट के जवाब देगा। मैं कई बार चेक करता हूँ, तुरंत बच्चे पलट के जवाब दे रहे हैं, एकदम से जवाब देते हैं बड़ों को। तो जैसे समय बढ़ रहा है, कुल क्षय कुल धर्म नष्ट होता, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना बंद हो जाता है, महिलाओं का सम्मान होना बंद हो जाएगा, ब्राह्मणों का सम्मान करते नहीं है, गौ माता का सम्मान नहीं होगा। गौ माता की हालत तो बहुत ही दुर्दशा चल रही है। इसीलिए हो रहा है सब। अभी सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उसका कारण ये है बहुत बड़ा, कि कुल धर्म की दिक्कत आ रही है। हल क्या है हम लोगों के लिए? हम वैष्णव सिद्धांत, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों को जो मैंने संस्कार बताया है, इससे आप लोगों को विचलित नहीं होना है कि अरे अरे हमारे नहीं हुए अब क्या हो गया। नहीं, हमने चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए कि भाई तुम लोगों के संस्कार नहीं हुए तो भगवान ने एक ही मंत्र दे दिया है उस मंत्र का जाप करते रहो, सारे संस्कार हो जाएंगे। ये कलयुग का युग धर्म है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, इसको समझ लो आप अच्छे से। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है हरे कृष्ण, युग धर्म है, युग का धर्म है वो। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, भगवत गीता का पठन करना, पाठन करना, पठन पाठन नहीं वो तो सभी कर ही लेते हैं, अच्छे से समझना, गहन अध्ययन करना जैसे अभी आप लोग कर रहे हो। तो देखिए यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी बात अभी तात्पर्य में आने वाली है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है इसमें कि अर्जुन एक दृष्टि से अगर देखें तो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पर। वो क्या बोल रहे हैं? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अर्जुन केवल अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अर्जुन केवल अपनी सेना के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अर्जुन केवल अपने राज्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के बारे में सोच रहे हैं। इसका एक दृष्टिकोण ये भी है, इसका एक दृष्टिकोण ये भी है कि पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं, पूरे मानव समाज के हित के लिए सोच रहे हैं। एक्चुअली इसको बोलते हैं वैष्णव, जो केवल अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचता है। जब भी क्लास की बात आएगी, जो हम सब में मैं देख रहा हूँ, सब ये अपनी सुविधा देखते हैं। जी मेरा टाइम ये होना चाहिए, क्यों क्यों ये टाइम पे करिए क्योंकि इस टाइम में मैं अवेलेबल रहूंगा, इस टाइम में मत करिए क्योंकि इस टाइम में मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो वो गलत नहीं है, ठीक है, वो बात कहना गलत नहीं है, अपनी बात कहना, लेकिन साथ में किसी ने ये भी मत अभी तक नहीं दिया कि चलो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि चलो भाई थोड़ा मेरा भी काम बन जाए, थोड़ा दूसरे का भी काम बन जाए। वो एक्चुअली में सही व्यक्ति है जो इस गीता को समझा है कि थोड़ा मेरा भी चले, थोड़ा आपका भी चले, दोनों का चलते रहे, थोड़ा कंप्रोमाइज हमारा, थोड़ा कंप्रोमाइज हमारा, तो अधिक से अधिक भक्त लोग मैनेज हो जाए, अधिक से अधिक लोग भक्त को सुन सके। वो जो है वो सही अप्रोच है एकदम। जिस व्यक्ति की ऐसी भावना रहती है ना वो इस गीता को समझेगा। नहीं तो नोट्स बनते रहेंगे, हम क्लास सुनते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, कर भी लेंगे तो प्रैक्टिस गलत डायरेक्शन में जाएगी, परिणाम गलत आएगा, फिर भ्रमित हो जाएंगे। तो सबका ध्यान रख के अगर हमें वैष्णव बनना है, वाकई में अच्छे से वैष्णव बनना है, तो उसको समझें और फिर ऐसा कोई हमें देखना चाहिए अपने अलावा सभी का ध्यान रखें। तो किसने हाथ उठाया तात्पर्य पढ़ने के लिए? जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए रामेश्वरी तात्पर्य। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार की वयोवृद्धि का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। अर्जुन ने, प्रभुपाद जी ने अपनी टीका लिखी है कि भाई अर्जुन का ये कहना है कि देखिए अगर युद्ध कर लिया, अगर सारे बड़े बुजुर्ग सयाने लोग जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो यहीं पर खड़े हैं और ये तो मर जाएंगे।
तो फिर क्या होगा, तो सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। 3 चीजें मैंने आपको बताई ना, कुल, धर्म। देखिए घर में बड़े जनों का रोल क्या है परिवार के अंदर, उनका मुख्य रोल यही है कि कुल धर्म की, जो कुल धर्म बराबर चलता रहे, परिवार के संस्कार जो मिले वो बच्चों को देते रहे, नई पीढ़ी को परंपराएं बराबर वहन की जाए, ये बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। इसलिए उनका बड़ा महत्व है बड़े बुजुर्गों का घर घर परिवार में। लेकिन आजकल क्या हो गया, बड़े बुजुर्गों को लोग बोझ समझने लगे हैं, उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, उनको दकियानूसी बताते हैं, पुराने जमाने की बातें बताते हैं। बल्कि ऐसा आज मैंने क्या कहीं तो ये पढ़ा था, आज कोई मुझे बता कि क्या बोला था उसने, कि 30 साल से लोगों को ऊपर से अधिक बात ही मत करो। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को उनकी सलाह बेकार लग रही है। क्योंकि परंपराएं क्या है, व्यक्ति को, कुल धर्म संस्कार है, व्यक्ति को मनमाना जीवन जीने की अनुमति नहीं देते। तो कलयुग के बच्चे, कलयुग के लोगों का सिद्धांत क्या है, मैं चाहे कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसे माता पिता मिल गए तो बड़े अच्छे माता पिता हैं। ऐसे भाई बहन मिल गए तो बड़े, शी माय सिस्टर लव्स मी सो मच, क्यों लव करती है, कुछ बोलती नहीं है। अरे ये कैसा लव है भाई, ये लव नहीं है। एक्चुअली वो बहुत बड़े दुश्मन है आपके, वो मतलब नहीं है। लेकिन कलयुग का माहौल, जैसे आपको बता रहा हूँ ना कि कलयुग का माहौल, जैसे जैसे कलयुग प्रभाव बढ़ता जाएगा, अच्छे प्रवचन मिलना, अच्छे प्रवचन करता मिलना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। प्रवचन करता भी नहीं बोलते अभी तो, उनको पता है कि हमारा डोनेशन चला जाएगा। हमारे अनुयायियों की कमी हो जाएगी, तो वो भी नहीं बोलते। वो भी गलत है एकदम, वो भी गलत है। जबकि जबकि शास्त्र बोलता है, अगर आप बैठे हुए व्यास आसन पर तो आपको सिद्धांत बोलना ही चाहिए, भले लोगों को पसंद आए या नहीं। प्रभुपाद जी ने डंके की चोट पे बोला, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद जी आप इतने सारी बातें बोल रहे हैं, हम यहाँ अमेरिकन लोग हैं, हम भारतीय लोग, थोड़ी हमको समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद जी नहीं बोला, मैं अमेरिकन लोगों के लिए अपने सिद्धांत, शास्त्रों के सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। और चूंकि प्रभुपाद ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, इसलिए आंदोलन फैल गया। क्योंकि प्रभुपाद जी का लक्ष्य भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना था, दुनिया के लोगों को नहीं। तो ये बड़ी परिवारजनों में वयोवृद्ध लोगों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये आजकल बड़ा अजीब सा कल्चर आ गया कि ना कोई उनकी सेवा कर रहा है, ना उनकी कोई ज्यादा चाहत भी नहीं होती बहुत। हाँ ठीक है, इसका नेगेटिव साइड भी थोड़ा बड़बड़ाते हैं, कुछ कुछ भी करते हैं, उन्हें सहन कर लेना चाहिए, एडजस्ट करना रहना चाहिए। तो ये एक बड़ी अद्भुत सा, तो वो यही बोल रहे हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी, कि देखिए वयोवृद्ध अगर चले गए तो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, युवा पीढ़ी भटक जाएगी मार्ग से, वो हो रहा है, बुरी आदतों में पड़ जाएगी, व्यसनों में पड़ जाएगी। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सेम चीज है एकदम। तो कुल मिला के बात ये है कि अर्जुन यही तर्क दे रहे हैं कि भाई इससे जो कुल का नाश होगा। कुल धर्म क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, उसमें 3 चीजें आती हैं वो भी समझा दी, उनको मैंने डिटेल में भी समझा दिया, तो आप अच्छी तरह समझ गए हो कि अर्जुन का पॉइंट जो है यहाँ पर कितना वैलिड है। लेकिन इतना होने के बाद भी ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि अर्जुन बोल तो रहे हैं, सुनने, इसलिए मैं कहता हूँ कि शास्त्रों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने तर्क कितना अच्छा दिया है, बड़ा सुंदर तर्क है, अगर आप देखो तो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी गलत ग्राउंड पे दिया, कहाँ क्या अप्लाई करना है पता नहीं। अर्जुन ये जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ना है इसलिए उन्होंने ऐसे बात करी है। तो बुद्ध भगवान बोलेंगे अच्छा तुम बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हैं अपने आप को, थोड़े शास्त्र पढ़ के मेरे सामने, मेरे शास्त्र मुझे सुना दिए तो सोच रहे हो बड़े बुद्धिमान हो। मूर्ख हो तुम नंबर 1 के। तो बात सही है, लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय है भाई, अर्जुन क्षत्रिय है। अर्जुन का सब काम नहीं, ये काम तो धर्मशास्त्री ब्राह्मण लोगों को सोचने का है। ब्राह्मण लोग होते हैं समाज को दिशा देते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। आपको तो युद्ध में ललकार दिया गया, युद्ध के मैदान में खड़े हो आप, और आप केवल इसलिए माना कर रहे हो कि सामने वाली पार्टी स्वजन है इसलिए हम नहीं मारेंगे, उसके लिए आप ये कोट कर रहे हो। अधर्म कर रहे हो आप। ये तो गीता का मूल संदेश है, इसको आप पकड़ लेना अच्छे से। धर्म की रक्षा सर्वोपरि है यहाँ पर। धर्म की रक्षा के लिए स्वजनों को मारना भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये मूल संदेश है इसका। ठीक है, हरे कृष्णा। अब उठाइए किस किस का कोई प्रश्न है तो, जो प्रश्न, जिनको प्रश्न करना हाथ उठाएं। यस कांता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे कुल धर्म के बारे में दोबारा एक बार सुनना था प्रभु जी। हाँ, कुल धर्म ऐसा, जैसे कि 4 तरह की वैदिक पद्धति में 4 तरह के वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो ब्राह्मण कुल का अपना कुल धर्म है, जैसे शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये उनका कुल धर्म है। क्षत्रिय का अलग है। क्षत्रिय का कुल धर्म है कि जो कमजोर लोग हैं, नीचे तबके के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, कोई युद्ध के लिए ललकारे तो युद्ध करना, क्षत्रिय का धर्म है। ब्राह्मण वैश्य का धर्म है कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना। और शूद्र का धर्म है इन तीनों को सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करना। इसको बोलते हैं कुल धर्म। तो अर्जुन वही बोल रहे हैं कि अगर ये सब मर गए तो कुल धर्म को कौन बताएगा इन लोगों को, भाई कौन सिखाएगा? तो जो कुल धर्म ही नष्ट हो गया तो समाज में तो अराजकता फैले, कोई कुछ भी करने लग जाएगा फिर तो। ब्राह्मण शूद्र का काम करेगा, शूद्र ब्राह्मण का काम करेगा, ये मतलब है कहने का। ठीक है कांता जी? थैंक यू प्रभु जी। ओके, यस रंगनारायणी माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने 16 संस्कार में लास्ट संस्कार संन्यास संस्कार बताया है ना, लेकिन मृत्यु संस्कार, हमने, हाँ जी, मृत्यु संस्कार भी है। हाँ मैंने यही पूछना था कि कहीं मैंने सुना था लेक्चर में कि लास्ट संस्कार जैसे हम किसी के जाते हैं अंतिम संस्कार में, तो भी बिल्कुल लास्ट संस्कार वो होता है, बस यही क्लियर करना था सही कि है, ये सही है। दोनों में से कौन सा होता है। संस्कार के बाद मृत्यु संस्कार भी आएगा। एक्चुअली मैंने उसको इसलिए नहीं बोला कि वो जन्म से मृत्यु तक के संस्कार है ना ये, तो मेरे माइंड में ऐसा रह गया कि जन्म को तो मैंने बोल दिया, आखिरी वाला तो अंडरस्टूड होगा, मगर वो सही अंतिम संस्कार है मृत्यु संस्कार। इसीलिए आपका प्रश्न पूछने के पहले मैंने बोल दिया। ठीक है, बोला कि नहीं थैंक बोला? मृत्यु संस्कार, तो संन्यास संस्कार और फिर मृत्यु संस्कार, ऐसा है, ये बात है। यस कांता राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी युधिष्ठिर भगवान को भी तो बुला सकते थे ना, तो उसमें कुछ मत है क्या? वो पाशा खेलने में जैसे दुर्योधन शकुनी को बुलाए थे। नहीं समझा मैं, फिर से बोलिए एक बार प्रश्न को। जैसे दुर्योधन पाशा खेलने के लिए शकुनी को बुलाए थे, तो युधिष्ठिर भगवान को भी तो बुला सकते थे ना। हाँ हाँ, नहीं बुलाया ना, वही तो बोला। युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे थे कि भाई देखो अभी राजा को ने सामने बैठा है, धृतराष्ट्र पूरे सृष्टि के सम्राट हैं, इनको बोलना चाहिए कि ये क्यों हमारी तरफ से खेल रहा है। उनकी मानसिकता उस समय ये हो गई थी, तो उन्होंने नहीं बुलाया, ये तो मिस्टेक थी उनकी। जी प्रभु। बोला गया ये बात, ऐसा है, उन्होंने नहीं बुलाया। पर अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए, वैष्णव सिद्धांत देखेंगे, ये सब जो कुछ भी हुआ किसकी इच्छा से? भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ। क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये जो खेलें अत्याचार हो, तब भगवान भगवान की प्लानिंग एक ही थी ना, कि सब लोगों को मुझे एक ग्राउंड में लाके एक साथ सबको उड़ाना है। ये हमारा वैष्णव दृष्टिकोण है, ठीक है ना? जी प्रभु। ये बात है। और कोई? किसी का कोई कमेंट? ठीक है, आज तुम जय श्री राकेश प्रभु। प्रभु जी जैसे टाइमिंग की चर्चा हो रही थी, तो प्रभु जी एक मुद्दा और था जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा प्रभु जी, कि जैसे प्रभु जी का जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है वो यूट्यूब पर सब लोग को देखना चाहिए, सब लोगों को सुनना चाहिए और उस पर कमेंट करना चाहिए, ताकि हाँ, दूसरे भक्त भी उसको देख सकें, सुन सकें। ये काफी जरूरी अहम मुद्दा था प्रभु जी, इसलिए मैंने चर्चा करना उचित समझा प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही टाइम पे सही मुद्दा उठा दिया है। तो मैंने एक्चुअली में, अगर आपको याद होगा तो मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि मैं सही भक्तों से अनुरोध कर रहा था कि मैं चैनल पे अब डालूंगा तो आप लोग उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं कर सकते कुछ तो कम से कम कमेंट जरूर डालिए, ताकि आइडिया लगे कि कौन कौन देख रहा है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप लोग व्यूज नहीं मिलेंगे तो यूट्यूब उस चैनल को सस्पेंड कर देगा। तो समझ लो बात को आप। इसी वजह से मैंने देखा कि जब नहीं देख रहे हैं तो मैंने डाला नहीं, क्योंकि चैनल सस्पेंड हो जाता है। तो अगर आप हरे लोग कृष्ण। देखिए और देखने के बाद उसको जो है व्यूज डालें, उसमें अपना जो भी डालना आपको, हरे कृष्णा रामेश्वरी शर्मा करके डाल दिया, बहुत है हमारे लिए, हम समझेंगे उन्होंने देखा। तो वो यूट्यूब एक चीज गौर करता है आजकल, पूरा बारीकी से पूरी टीम बैठी होती है कि चैनल पे पूरी इंक्वायरी चलती रहती है, कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, इस वीडियो को कितना शेयर किया जा रहा है। एक एक चीज बड़े मान्यूट होती है, यूट्यूब बहुत एक्टिव हो चुका है एकदम। तो ये मेरा आपसे अनुरोध भी है कि राकेश बाबू ने अच्छा कि मुझे याद दिलाया कि आप भक्त लोग इस चीज को देखिए, थोड़ा गंभीरता से लीजिए। तो मैं डालता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कुछ दिक्कत और भी आ गई थी, लेकिन मैं डालता रहूंगा। आज शायद रात में मैं डालने में मेरे को समय नहीं मिल पाया है, क्योंकि और भी अनेक जिम्मेदारियां हैं,
उसमें का समय लगता है, इतना आसान बटन नहीं कि बटन दबाया और कर दिया। तो मेरी अपनी साधना रहती है, फिर माता जी की मेरी सेवा, मेरी एनर्जी वहाँ रहती है, फिर मंदिर में भी माता जी को लेकर सेवा रहती है, वहाँ कई चीज़ें चलती हैं एक साथ। अध्ययन रहता है, क्लासेस रहती हैं। तो आप लोग भी क्लास देते हो तो मैं पूरा अध्ययन करने के बाद देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बिना अध्ययन के भी ये क्लास दे सकता हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है आप लोगों के साथ चीटिंग है। और आप लोग मुझे दे रहे हो तो मुझे आपको कुछ देना चाहिए अलग से। तो बदले में बस ये चाहूंगा सहयोग कि आप लोग जाइए उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ करो उसमें, आप शेयर भी करो, कमेंट भी डालो, ताकि ये लगता रहे कि हाँ भाई कितने लोग देखने वाले हैं, कितने लोग वाकई में रुचि कर रहे हैं, कितने नहीं। तो इससे चैनल में एक्टिविटी बनी रहती है, चैनल एक्टिव दिखता है यूट्यूब को। ये बातें हैं। प्रभु जी ये इसके साथ आपके नाम से है? ब्रज चर्चा के नाम से है। हमें नहीं पता ना प्रभु जी इसके बारे में। इसीलिए तो राकेश बाबू ने मुद्दा उठाया, इसी वजह से उन्होंने मुद्दा उठाया है कि जिनको नहीं पता वो भी और पता सब इससे भी जरूरी है कि एक ही लेक्चर को हमें बार बार सुनना चाहिए। जब तक हम बार बार नहीं सुनेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। और ये काम केवल यूट्यूब ही कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत लाभ के लिए भी और अन्य भक्तों के लाभ के लिए भी, कि और भक्त जो किसी कारणवश नहीं सुन पा रहे या नहीं जुड़ पाए हैं, उनका भी मिस नहीं हो। तो स्वहित के साथ साथ परहित की भी ध्यान रखते हुए सब लोगों से यही अनुरोध है कि सब लोग जितने अभी क्लास में हैं सारे लोग जाएं, उस पर जैसे जैसे प्रभु जी ने कहा है उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उस पर कमेंट भी करें। यही सब आप लोगों से अनुरोध है। हरे कृष्ण। हाँ, सारे भक्तों को अनुरोध है, प्लीज आज आज इस बात के मतलब गंभीरता से लीजिए, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। ये हमें सहयोग चाहिए और हमें आपसे ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं है। प्रभु जी मिला नहीं चैनल का भी यूट्यूब पे। इंफॉर्मेशन मतलब दे कंप्लेंट दीजिए। नहीं हो रही है, मतलब ये कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, वो तो आपकी बात कह रहे हैं, ये आपको थोड़ी बोला रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा प्रभु जी और एक दिक्कत और आ रही होगी ना कि कई भक्तों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। वो तो कमेंट। उनको ना ग्रुप में ऐड कीजिए प्रभु जी, ताकि उन तक ये चैनल के बारे में जानकारी जा सके। कौन 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 नहीं ऐड? जैसे माताएं कह रही हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है या मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो इन सभी को ऐड कीजिए प्रभु जी, जो जो नहीं ग्रुप कौन में सी ऐड माता हो। जी? नहीं ग्रुप में तो अरे ऐड कौन सी हैं, माता जी? लेकिन हमें पता नहीं है इसके चैनल के बारे में। चैनल के बारे माता जी में मैं, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं डाल दूंगा आपको, अभी मैं डालूंगा ठीक आजकल है, में अपना रिकॉर्डिंग करके 1 तारीख जनवरी से मैं डालूंगा ना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक तो आपको है। चैनल मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी, पर आप आराम से वॉच कीजिए, सब कुछ कीजिएगा जैसा भक्त लोग बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। दीपक पाँच सवाल का टाइम का भाई, वो भी 7 से 8 वाले भी हैं। तो कोई ऐसा कॉमन सजेशन कोई दे सकता है कि इसमें अ, हम अधिक से अधिक लोगों को अकोमोडेट कर सके? ये कोई सलाह किसी के पास हो? प्रभु जी 6 से 7 रख लेंगे या 7:30 रख लें? 6 से 7 या 7:30? हम्म, 6 से 7:30, 1.5 घंटा रखना चाहते हैं। जी प्रभु जी, 1 घंटा भी हो, जैसे इस टाइम को एडजस्ट कर ले, इसी में 7:30 तक कर सकते हैं प्रभु जी। नहीं, क्लास कब चालू करेंगे? 6 बजे? आपको जब सुविधाजनक लगे प्रभु जी, 6 बजे भी कर सकते हैं, 6:15 में भी कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, इन बिटवीन टाइम रख सकते हैं 6:15 to 7:15, ना इधर का ना उधर का, मीडियम। वैसे आई एम तो ओके फाइन ओके विद ओके, एवरी ठीक है, टाइम। एक मिनट मैं फिर मैं, एक मिनट माता जी नहीं मैं करता हूँ माता जी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास और मैं एडवाइस ले लूँ, क्योंकि मैं, देखिए अपन सबको तो अपन संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी एक रास्ता निकाल सकते हैं कि कुछ समय में अपन अधिक लोगों को एडजस्ट कर सकें। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 6:30 से 7:30 में कितने लोग कंफर्टेबल है, हाथ उठाइए। कितना बोले? वो ये टाइम क्या बोले? 7:30, 6:30 से 7:30। 7:30, 6:30 to 7:30, शाम 6:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। तो
16 हो गए, 17, 6 से 7 मंजू जी, अच्छा। अरे दिक्कत हो जाएगी भाई। छह से सात वाले भी हैं, कुछ पौने 6, 7, 7:30 वाले भी वो अपने टाइम पर आए, लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं, जैसे 6 से 7 का बोल रहे हैं या कुछ पौने 6 से पौने 7 का बोल रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं कुछ दिन क्लास पौने 6 से पौने 7, ठीक है, और कुछ कोई दिन मैं दिक्कत नहीं क्लास, आता। 1 मिनट, और कुछ दिन मैं क्लास करूंगा 6:30 से 7:30। तो उसमें क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ इससे ज्यादा कुछ और कर नहीं पाऊंगा। तो अपना अपना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर कर हम क्लास सुन सकते हैं, और बाकी चैनल पर तो आपको क्लास मिलेगी ही मिलेगी। मेरे को ऐसा ठीक है राकेश प्रभु, ऐसा करना। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही है। आप सबका ये हो जाए, सबका मत रह जाए प्रभु जी। हाँ, राधा कांता राधा रानी माता जी, जी प्रभु जी। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। तो ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि जब मेरी क्लासेस होगी शाम को 7 बजे से, तो मैं पौने 6 से पौने 7 क्लास लूंगा, ठीक है? और जिस जी दिन प्रभु जी। नहीं होगा तो मैं 6:30 से 7:30 क्लास लूंगा। गायत्री भी मैंने हो जाएगा, आज मेरी गायत्री गई, मैं भूल ही गया बोलने में, ये हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि जब मेरे बैचेस, तो हमारे पास कुल 2 ही टाइम रहेंगे कुल मिला के। अब मुझे लग रहा है इसे फाइनल कर देना चाहिए, टाइम का इशू बहुत दिन से चल रहा है। तो पौने 6 से पौने 7, और नहीं तो 6:30 से 7:30। तो जैसे कल मैं क्लास दूंगा 6:30 से 7:30, तो अभी अगले एक हफ्ते तक मैं 6:30 से 7:30 ही दूंगा। जब मेरा बैच होगा तो मैं आपको बोलूंगा पौने 6 से, जैसे फरवरी से मेरा बैच चालू होगा, लगभग 7 फरवरी से मेरा बैच चालू है, ठीक है ना? तो पूरे मार्च तक चलेगा। तो 7 फरवरी से लेके समझ लीजिए मार्च के महीने तक मैं क्लास दूंगा पौने 6 से पौने 7। इसको आप नोट कर लो, पौने 6 से पौने 7 क्लास दूंगा 5 दिन हफ्ते में। हम लोग शनिवार रविवार की छुट्टी रखते हैं। और कल से मैं क्लास चालू करता हूँ 6:30 से 7:30। तो आप, अब आप लोग सब लोग मैनेज हो सकते हो, इससे ज्यादा बेस्ट तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है। यदि कुछ और लग रहा था, कोई अपना सलाह सलाह दे दे मेरे को। तो हम दोनों का मैनेज कर रहे हैं, कुछ दिन इनको कुछ दिन इनको, बाकी जैसा कृष्णा का प्लान हो। हम तो अपना प्लान कर रहे हैं, बाकी ठाकुर जी के ऊपर। लेकिन क्लासेस हमारी बंद नहीं होंगी, लगातार चलेंगी जब तक आप लोग सहयोग करते रहोगे। क्या मनीषा जी कुछ कहना है आपको? हाथ उठाया काफी लोगों ने, कांता जी ने, सुनीता जी ने, योगेश, कुछ कहना है? नो नो प्रभु जी, वो पहले का ही टाइमिंग के लिए था मैम। अच्छा, तो मेरे, अब आप लोग हाथ हटा लीजिए, मेरे सुझाव से आप लोग सहमत है तो हाथ बढ़ाइए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ये महीना पूरा हम 6:30 7:30 करेंगे, फरवरी से हम पौने 6 से तो लो भाई, 1 महीने आपका हो गया, 1 महीने आपका हो गया। आप लोग सहयोग निभाते रहिएगा, जैसा भी राकेश बाबू ने बोला, कांतारानी माता जी ने आप लोगों से निवेदन किया, तो वो आप लोग करते रहिएगा। ठीक है जी, 15 लोग तो 14 लोग तो हो गए। बाकी लोग सहमत नहीं है क्या इस आइडिया से? कहता है ये। अर्जुन ने अपने अलावा, प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सोचा था पूरे हित का, तब जाके भगवान ने उसका पक्ष लिया था। बोलिए, ठीक है। प्रभु जी ठीक है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा कि क्या रिजल्ट आउट है। थोड़ा 15 लोग तो एडजस्टमेंट तो हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। एडजस्टमेंट करना चाहिए हम लोगों को। जी हाँ जी थोड़ा। जी। और फिर मैं रिकॉर्डिंग क्लास दूंगा ही दूंगा इसमें। देखिए, अगर मान लो मैं 6:30 से क्लास दे रहा हूँ जिस दिन, जैसे कल दूंगा 6:30 से, तो भी आपको कुछ तो क्लास का हिस्सा सुनने को मिलेगा ही ना, जो नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात है, 6:30 7:30 में सबसे ज्यादा अटेंडेंस आ रही है, सबसे ज्यादा लोग जो आ रहे हैं वो 6:30 7:30 में ही आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए तो फिर मेरे को लग रहा है कि ऐसे ही ठीक है कि, तो कल से हम क्लास 6:30 7:30 करेंगे जनवरी महीने, और फिर फरवरी में हम जो है पौने 6 से पौने 7 करेंगे।
तो 1 महीना आप लोगों का हो गया, 1 महीना इन लोगों का हो गया। प्रभु जी इसमें एक और अनुरोध था प्रभु जी, कि जो 6:30 है प्रभु जी, इसको 10 मिनट और हम लोग पहले कर सकते हैं ताकि समय पर्याप्त मिल पाए। 7:15 तक क्लास अगर फिनिश भी हो जाए तो 15 मिनट जिनको क्वेश्चन सेशन ये आवर रहे वो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस यस, क्यों नहीं, बिल्कुल, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, वो तो हमेशा ही रहेगा। जी, तो इसको 6:15 से 7:15 तक कर लेते हैं प्रभु जी। नहीं, वो अंडरस्टूड है ना, टाइमिंग 6:30 7:30 है, मैं 15 मिनट पहले एंड करूंगा, 15 मिनट क्योंकि ये पहले कोशिश पक्ष के लिए भी सही रहेगा, दूसरे पक्ष के लिए भी सही रहेगा। करूंगा ना, अंडरस्टूड रहेगा, वैसे हर क्लास में किस तरह से किया जाए। तो अभी आप लोग बाकी लोग शांत क्यों है भाई? हाथ उठाएं, हाथ किस लिए उठाएं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो लोग हाथ उठाएं। आकाश यादव, सुनीता गुप्ता जी। हम्म। आपने बोला था प्रभु जी हाथ उठाने के लिए कि जो हाँ सहमत है इनसे। हाँ, तो मतलब काफी लोग सहमत हैं इस बात से ना। अभी किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं भाई। तो ठीक है, कांता राधानी माता जी, ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वैसे भी वो जो राकेश बाबू जिनका बोल रहे थे ना, जो ग्रुप था जो पौने 6 से पौने 7 वाला था, वो तो कोई आया ही नहीं, जिन्होंने जिनकी वजह से टाइम रखा गया था। उनसे कुछ बात पता नहीं कहाँ हुआ क्या हुआ, वो भी आए नहीं। तो ऐसे करेंगे, हम करेंगे, दोनों दोनों बैच चलाएंगे, 6:30 7:30 भी रखेंगे और पौने 6 से पौने 7 भी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।